यस, सो नाउ वी विल डू नेचर ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो जो टीचिंग का नेचर है ना वो ट्रायडिक है। सो टीचिंग इज ट्रायडिक इन नेचर। टीचिंग में 3 कोर एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। सो लेट्स सी वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज 3 एलिमेंट्स इंक्लूडेड है टीचर में, टीचिंग में। सो फर्स्ट इज टीचर, सेकंड इज स्टूडेंट एंड थर्ड इज कंटेंट। So these are 3 elements in teaching, 3 main core elements in teaching. Okay, teaching is based on these 3 elements. So the teaching is triadic in nature and these 3 elements are teacher, second is student and third is content. So these are 3 core elements. So now we will learn few points जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट। टीचिंग और लर्निंग जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड, सॉरी। टीचिंग और लर्निंग जो है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। यस, टीचिंग लर्निंग आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है। अब पेपर में ना एग्जाम में इस पॉइंट को इस वजह से आ जाता है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट। सो नो, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं। टीचिंग और लर्निंग आपस में क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है। सेकेंड इज टीचिंग इज टू ब्रिंग आउट सम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स देखो, अगर आपको कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई भी नॉलेज आपको दे रहा है, उस नॉलेज से आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता है, कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज के अंदर ऐड ऑन होता है। जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज से आपकी नॉलेज कुछ बढ़ जाती है, ठीक है। सो अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ मेरे नेचर में ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मेरी नॉलेज में कुछ बढ़ रहा है, मैं हाइक हो रही है मेरी नॉलेज में, सो अगर ये पॉइंट हो रहे हैं तो वहाँ पे परफेक्ट टीचिंग हो रही है। अगर ये पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, अगर ये ना तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ना ही आपका टीचिंग स्किल बढ़ रहा है, सॉरी, ना तो आपका कोई चेंज आ रहा है पॉजिटिव, ना आपकी नॉलेज में कुछ हाइक हो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो टीचिंग इज टू ब्रिंग आउट सम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा टीचर एक स्टूडेंट के अंदर, और आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ना कुछ नॉलेज को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा वो आपकी नॉलेज को। एंड सेकेंड इज टीचर ऑल्दो टीचेस बट लर्न ऑल्सो। आपको कोई भी टीचर अगर कुछ भी पढ़ा रहा है तो वो आपको पढ़ाने के साथ साथ वो खुद भी, टीचर भी खुद कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, ठीक है। सो टीचर जब भी आपको पढ़ा रहा है ना सिर्फ आपको पढ़ाता है बल्कि वो खुद भी सीखता है। तो टीचर भी एक क्या होता है, लर्नर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो लर्निंग है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। जो लर्निंग है वो आपको जब से आप जन्म लेते हैं तब से लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जरूरी नहीं है आपको कोई टीचर ही कुछ पढ़ा रहा है तभी आपके अंदर नॉलेज आ रही है, नो। आप किसी भी चीज़ों से, कहीं से भी कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपकी डे टू डे लाइफ में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है आप उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हो। तो लर्निंग जरूरी नहीं है कि आपको टीचर की हेल्प से ही हो, ठीक है, लेकिन टीचिंग टीचर की हेल्प से होती है, ठीक है। टीचिंग के लिए टीचर जरूरी है लेकिन लर्निंग के लिए टीचर का होना जरूरी नहीं है, वो आप अपनी किसी भी एक्टिविटी से सीख लेते हो। लर्निंग आपको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपको जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको लर्निंग कुछ ना कुछ डे टू डे लाइफ में आप कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, ओके। सो जो टीचिंग और लर्निंग है वो इंटीग्रली रिलेटेड हैं आपस में, ठीक है। तो टीचिंग और लर्निंग जो है वो इंटर रिलेटेड है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो टीचिंग के लिए टीचर का होना ज़रूरी है, लर्निंग के लिए टीचिंग का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लर्निंग वैसे भी अपनी डे टू डे लाइफ से कर लेते हो, ठीक है। सो थैंक यू।